दिसंबर 2023 में यूके गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई थी, लाइक पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग हुई थी कि क्या अभी स्टूडेंट्स को पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो 2024 के इंटेक्स में आएंगे। उसके साथ साथ केयर वर्कर वीज़ा को जो डिपेंडेंट्स हैं उनको यहाँ पे ना बुलाने के लिए बात चल रही थी कि अभी जो केयर वर्कर वीज़ा पे जो लोग हैं वो अपने स्पाउस को यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। इस बारे में भी बहुत अनाउंसमेंट हुई थी। साथ ही क्या हुआ था, सैलरी के बारे में हुआ था कि अगर आपको अपने डिपेंडेंट्स या फैमिली को यूके में बुलाना है तो जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग हैं उनको अपनी सैलरी 38,700 दिखानी पड़ेगी। बट ये जो सारी अनाउंसमेंट हुई थी इनकी कोई भी फाइनल मतलब डेट अभी तक नहीं हुई थी कि कौन सी एग्जैक्ट डेट है जिसके बाद ये चीज़ें मतलब अप्लाई हो जाएंगी। तो अभी तक वो कोई फिक्स डेट नहीं आई थी। बट अभी 30 जनवरी को यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारी अनाउंसमेंट की है और उनके लिए एक फिक्स डेट भी दे दी है कि कौन सी डेट से ये रूल आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम उन्हीं अनाउंसमेंट और उन्हीं न्यू रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी 2024 के अंदर यूके में आ रहे हो तो आपको ये रूल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाले हैं और आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आप लोग अपना बेस्ट डिसीजन ले पाओ। So before moving ahead, hi everyone, I am भावना and welcome back to my channel. So अगर हम बात करते हैं फर्स्ट अनाउंसमेंट जो यूके गवर्नमेंट ने की थी वो केयर वर्कर वीज़ा के स्पाउस को लेकर की थी कि 2024 में जो केयर वर्कर वीज़ा जो लोग लेंगे वो यूके में अपने स्पाउस को नहीं ला सकते। मीन्स जो मेन एप्लीकेंट है सिर्फ वही यूके के अंदर आ सकता है, उसका स्पाउस उसके साथ नहीं आ सकता। तो इसके लिए कोई भी फिक्स डेट नहीं आई थी अभी तक कि कौन सी डेट के बाद ये रूल अप्लाई होगा, कि कौन सी वो डेट है, कौन सी डेट से पहले वाली जो फाइल है वो चलेंगी, कौन सी डेट के बाद ये रूल अप्लाई हो जाएगा फाइल्स पे। तो 30 जनवरी को यूके गवर्नमेंट ने इसकी एक फिक्स डेट दे दी है और वो डेट जो दी है वो आपकी है 11 मार्च 2024। इसके बाद जो भी लोग फाइल लगाते हैं केयर वर्कर वीज़ा के लिए यूके में वो अपने डिपेंडेंट्स को, अपने स्पाउस को अपने साथ नहीं लेके आ सकते। उसके बाद आप लोग अपने स्पाउस को यहाँ लाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बट हाँ, जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर हैं उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर आपने पहले से ही केयर वर्कर वीज़ा लिया हुआ है और आप यूके में हो तो आप मतलब इस डेट के बाद भी एलिजिबल होगे अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाने के लिए, क्योंकि ये जो रूल है ये नई फाइल्स के लिए, जो न्यू फाइल लगेंगी ना 11 मार्च के बाद, ये उन लोगों पे ही अप्लाई होगा जो लोग ऑलरेडी इधर यूके में हैं, वो केयर वर्कर वीज़ा पे हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने स्पाउस को उस डेट के बाद भी बुला सकते हैं। तो जिन भी लोगों को मतलब यहाँ पे आना है स्पाउस के साथ केयर वर्कर वीज़ा पे, आई सजेस्ट कि आप लोग मतलब 11 मार्च से पहले पहले अपनी फ़ाइल दे दो, क्योंकि 11 मार्च के बाद जो भी मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा वो अपने स्पाउस को यहाँ पे नहीं ला सकता। सेकंड जो मतलब रूल बना था वो आया था कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे लोग हैं, क्या मतलब उनको यहाँ पे वीज़ा लेने के लिए मिनिमम सैलरी 38,700 दिखानी पड़ेगी। अगर कोई भी पर्सन मतलब स्टूडेंट वीज़ा के बाद अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले रहा है, बट वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा केयर होम का नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे उनसे हटके जो भी वीज़ा है जैसे सेफ का हो गया या किसी और चीज और फील्ड में आप लेते हो स्किल्ड का वीज़ा, तो आपको जो मिनिमम सैलरी है वो 38,700 दिखानी पड़ेगी। और उसके लिए भी एक फ़िक्स डेट दे दी है यूके गवर्नमेंट ने। अभी 30 जनवरी को उन्होंने बताया है कि जो भी लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए 4 अप्रैल 2024 के बाद अप्लाई करेंगे उनकी मिनिमम सैलरी उनको 38,700 दिखानी ही पड़ेगी। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप ये वीज़ा लेने के बाद अपने स्पाउस को भी यहाँ पे बुला सकते हो, यहाँ पे आपका डिपेंडेंट भी आ सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सेकेंड थिंग, जो लोग ऑलरेडी इधर किसी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, जो पहले से ही हैं मतलब, और उनको अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, लाइक उन्होंने 3 साल का वीज़ा लिया हुआ है। जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपको डायरेक्ट 5 ईयर्स का नहीं मिलता है, किसी को 3 ईयर्स का मिलता है, किसी को 4 ईयर्स का मिलता है। तो अगर आपको 3 ईयर्स का मिला हुआ है फॉर एग्जांपल, और आपको वो एक्सटेंड करवाना है, तो आपको अपनी सैलरी 38,000 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप पे वही रूल अप्लाई होंगे जो आपके पहले से चल रहे हैं। जो ये नए रूल हैं, ये सिर्फ 4 अप्रैल से जो लोग फाइल दे रहे हैं उनके लिए ही मतलब इम्प्लीमेंट होंगे। आप लोगों पे ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये रूल सिर्फ नए लोगों के लिए है। उसके बाद जो बात आई है कि जैसे जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट थी, उसको मतलब ये मान रहे थे कि उसको छोटा कर दिया जाएगा। जैसे पहले बहुत सारी लिस्ट होती थी शॉर्ट ऑक्यूपेशन की, कि उसमें आप एज अ सेफ आ सकते हो, कंस्ट्रक्शन की भी जॉब होती है, और भी बहुत सारी केयर वर्कर की जॉब्स होती हैं। बट जो अभी वो लिस्ट है ना, यूके गवर्नमेंट ने उसको भी थोड़ा सा कट कर दिया, उसमें से बहुत सारी जॉब्स को इन्होंने रिमूव कर दिया। तो अगर आप भी किसी मतलब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की जॉब के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो यूके में, तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि अभी जो मान लो आप एज अ सेफ अप्लाई कर रहे हो, बट वो तो अभी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन का पार्ट होगी ही नहीं। तो आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोगों ने शॉर्ट ऑक्यूपेशन वाली जो लिस्ट है ना, उसको अच्छे से चेक कर लेना है कि उसमें कौन कौन सी जॉब है और कौन सी नहीं है। तभी आप लोगों ने अपने वीज़ा के लिए 2024 में अप्लाई करना है। उसके अलावा जो बात आई थी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो यूके में पीआर होते हैं, तो वो मतलब इंडिया से, पाकिस्तान से मतलब, या फिर अपने स्पाउस को यहाँ पे बुलाते हैं। तो मतलब वो कोई बार ये होता है कि हम किसी ब्रिटिशर से भी इधर शादी करते हैं तो वो पीआर हो जाते हैं। तो अगर कोई भी मान लो पीआर बंदा यूके में है और वो किसी से शादी करने के लिए मतलब अपने स्पाउस को मतलब आउटसाइड यूके से बुला रहा है, तो उसको जो सैलरी दिखानी पड़ेगी वो 38,700 को हटाकर 29,000 उसकी कर दी है। तो ये भी आपका जो रूल है, नया रूल आया है कि उसको सैलरी 38,000 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इधर पीआर है और अपने स्पाउस को बुला रहा है तो उसको 29,000 ही सैलरी दिखानी पड़ेगी। तो ये पीआर वालों के लिए भी एक नया रूल आया है। उसके अलावा जो नया एक स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा जिस रूल ने मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, वो आया था पीएसडब्ल्यू को लेकर कि क्या पीएसडब्ल्यू मतलब बंद हो रहा है, या फिर एक ये और प्रपोजल रखा गया था कि नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए पीएसडब्ल्यू को कट करके 2 साल से 6 महीने का कर दिया जाए, या फिर उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाए। तो इस पे भी जो एक कमेटी बिठाई गई थी यूके गवर्नमेंट से ने बिठाई थी उस कमेटी को, तो वो कमेटी जो थी उसने ही डिसीजन लेना था कि क्या पीएसडब्ल्यू को बंद करना है या फिर 6 महीने का करना है, या फिर इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं लेना था। तो इसके बारे में भी डिसीजन आ गया कि क्या वो बंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो ये कमेटी बिठाई गई थी, इसने अपना डिसीजन 30 जनवरी को दे दिया है पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग, और इसने बोला है कि हमने पीएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, अभी कोई भी इसका। तो अभी आपके पास 1 से 1.5 साल है, क्योंकि अगर 1 साल के अंदर ये लोग सोचते भी हैं तो मतलब रूल अप्लाई होने में 6 महीने लग ही जाते हैं। तो आप लोगों के पास 1 से 1.5 ईयर है, आप लोग आ सकते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, और फिर आप लोग पीएसडब्ल्यू के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो पीएसडब्ल्यू अभी बंद नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया है कमेटी ने, और वो ना ही अभी इसके ऊपर सोच रही है। तो 30 जनवरी को ये बात भी उन्होंने क्लियर बोल ही दी है। तो ये जो नई अनाउंसमेंट्स हुई थी दिसंबर में, 30 जनवरी को इनकी फाइनल डेट्स बता दी गई हैं। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी वीज़ा लगाया हुआ है वो इस वीडियो को देख के और अच्छे से अपना डिसीजन लेना, ताकि आपको बाद में रेग्रेट फील ना हो। आप लोगों ने अच्छे से देखना है कि कौन सी डेट के बाद आप अपने स्पाउस के साथ आ सकते हो और कौन सी डेट से पहले आपको अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप अपने स्पाउस को इधर बुला सको।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।